Hello everyone, Class 8 APC Books, ML Agrawal, Chapter number 2, Check Your Progress. Question number 3 is given. Find the multiplicative inverse of 5 by 3 whole to the power minus 2. यानी 5 by 3 होल टू दी पावर माइनस 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो एट फर्स्ट इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा और इवेल्युएट करने के लिए ये आपको बताया गया है कि यदि पावर नेगेटिव होता है तो उसको पहले हम पॉजिटिव बनाते हैं और पॉजिटिव बनाने के लिए बेस को इन्वर्स कर देते हैं। बेस दिया गया 5/3, तो इसको इन्वर्स करेंगे तो आ जाएगा 3/5, पावर हो जाएगा 2। जितने टाइम्स पावर दिया गया होता है उतने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 का पावर 2 है, 3 इंटू 3, 5 का पावर 2 है यानी 5 इंटू 5, यानी यदि होल टू दी पावर 2 दिया गया है तो इसको 3 पावर 2 भी लिख सकते हैं, 5 पावर 2 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9 एंड 5 5 जा 25। 9/25 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा 25/9। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, सिंप्लीफाई एंड राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले तो आप सरल करिए और सरल करने के पश्चात आपको जो आंसर आएगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर के रूप में, इंडेक्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 पावर माइनस 4 इंटू 15 पावर माइनस 3 इंटू 625 बाई 5 पावर 2 इंटू 10 पावर माइनस 4। देखें हमने इसको कैसे फाइंड आउट किया है। 625 का पावर पॉजिटिव है, ये सेम रहेगा एज ए न्यूमरेटर, क्लियर है। और जबकि 2 का पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो 2/1 का क्या हो जाएगा, 1/2, यानी एज ए डेनोमिनेटर आ जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया है 2 पावर 4। यहाँ भी 15 का पावर नेगेटिव है, इसको भी पॉजिटिव बनाएंगे तो 15/1 का क्या हो जाएगा, 1/15 आएगा एज ए डेनोमिनेटर। तो लिख दिया जाएगा एज ए डेनोमिनेटर 15 पावर 3। और यहाँ पे जो डेनोमिनेटर दिया गया 5 पावर 2, ये पॉजिटिव है तो 5 पावर 2 ऑलरेडी रहेगा ही एज ए डेनोमिनेटर। लेकिन यहाँ पे एज ए डेनोमिनेटर जो दिया गया 10 पावर माइनस 4 यानी नेगेटिव है, तो इसको जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो ये एज ए डेनोमिनेटर आएगा 1/4 यानी डिवीज़न के रूप में। ये आपको बताया हमने कि यदि डिवीज़न का सिंबल हो 1/10 दिया गया है तो जब भी इनटू का सिंबल लाएंगे तो ये क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। ये हो जाता है 10/1 यानी ये 10 किधर चला जाएगा एज ए न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा 10 पावर 4। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, 625 इंटू 10 4 टाइम्स लिखा जाएगा, बाई 5 2 टाइम्स एंड 2 4 टाइम्स एंड 15 3 टाइम्स। रेड्यूस कर देंगे, 5 से 625 को रेड्यूस करेंगे 125 आएगा, 5 से 125 को रेड्यूस करेंगे 25 आएगा। 2 से 4 टाइम्स 2 दिया गया, 4 टाइम्स 10 दिया गया है, तो इसको रेड्यूस कर देंगे, जैसे 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, रेड्यूस कर दिया हमने। फिर 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। अब जो रेड्यूसिबल नहीं है उनको हम लिख लेंगे 25 इंटू 5। रेड्यूसिबल नहीं है तो लिख लेंगे 25 इंटू 5 बाई 3 जो है 3 टाइम्स है, 3 इंटू 3 इंटू 3। 25 को फैक्टराइज कर देंगे तो 5 इंटू 5 इंटू ऑलरेडी 5 दिया गया है, बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 पावर 3 एंड 3 पावर 3 यानी इट मीन्स हम लिख सकते हैं 5/3 होल टू दी पावर 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, 9/4 होल टू दी पावर -1 इंटू 2/3 होल टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 3/2 होल टू दी पावर -2। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बेस को इक्वल करना है। जब बेस इक्वल हो जाएगा तो हम आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसको लाएंगे, सॉरी नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए 9/4 का क्या हो जाएगा, 4/9 पावर 1। पावर 1 लिखें या ना लिखें वो आपके ऊपर है, इनटू ऑलरेडी होता ही होता है 2/3 पावर 2 है, इनटू जब डिवीज़न के स्थान पे इनटू का सिंबल लाएंगे तो उससे रिलेटेड जो फ्रैक्शन होता है, रेशनल नंबर होता है, वो इन्वर्स हो जाता है। तो 3/2 का कितना हो जाएगा, 2/3 पावर हो जाएगा -2। अभी डिवीज़न के लिए आपने इसको इन्वर्स किया है 2/3 को, नेगेटिव पावर के लिए नहीं इन्वर्स किया है।
अब 4 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और 9 को फैक्टराइज करेंगे 3 इंटू 3 यानी 3 3 ज़ा 9, यानी 2 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 9 है, तो पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2/3 पावर हो जाएगा 2। यहाँ भी बेस 2/3 है, यहाँ भी बेस 2/3 है, यहाँ भी बेस 2/3 है, इनटू का कंडीशन है, पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे पावर कितना आया है, 2, बेस इक्वल होता है 2/3, पावर आ जाएगा 2 प्लस -2, बेस सेम रहेगा 2/3, 2 + 2 4 हो जाएगा, प्लस माइनस -2, और 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2/3 पावर 2। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि x जो है पावर के रूप में एक्सप्रेस किया गया है। एट फर्स्ट तो क्या करेंगे, पावर एंड होल टू दी पावर दिया गया तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x हो जाएगा, -2/7 पावर हो जाएगा 2x इंटू -7/2 पावर -1 है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इन्वर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2/7 पावर 1 इक्वल, इनको फैक्टराइज कर देंगे। जब तक हम फैक्टराइज एंड 2/7 के रूप में नहीं लाएंगे तब तक हम x का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो 8 को फैक्टराइज करेंगे तो -2 इंटू -2 इंटू -2 आएगा, और 347 को फैक्टराइज करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 आएगा। क्लियर है। अब जबकि -2 3 टाइम्स है और 7 3 टाइम्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं -2/3 पावर 3। क्लियर है। अब आपको ये महसूस हो रहा होगा कि बेस इक्वल हो गया, -2/7 -2/7 एंड -2/7, पावर कितना दिया गया, 2x 1 और यहाँ पे 3। यदि बेस इक्वल हो गया, मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है, इक्वल के कंडीशन में भी दिया गया है, तो अब हम बेस को नेग्लेक्ट कर देंगे, पावर को ले लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में बेस को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, 2x + 1 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा पावर 3। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है +1, तो प्लस को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो आ जाएगा 2x इक्वल हो जाएगा 3 - 1, और जब 2 को ट्रांसफ़र करें 3 - 1 हो जाएगा 2, और 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे एज ए डिवीज़न होगा तो x इक्वल हो जाएगा 2/2, 2 से 2 को रिड्यूस कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।